तो नमस्कार। आज दिनांक 24 अगस्त 2023 को बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हुआ और इसका क्वेश्चन पेपर आप लोग के सामने है। इसमें पूछे गए सारे प्रश्न जो कि साइंस से हैं उसका सॉल्यूशन अभी डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें कि मैथ वाले सॉल्यूशन और रीजनिंग वाले सॉल्यूशन और जो जीके जीएस सबको भी एक अलग तरीके से डिस्कस किया जाएगा और बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा इसका। इसलिए समय लिया जा रहा है, आराम से बारी बारी से एक एक सब्जेक्ट को ही कवर किया जा रहा है। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, और आपने जो भी मार्क किया है उससे आप मैच डाउन कर सकते हैं। पहला, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं वे कौन कौन से शामिल हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सौर सेल और पवन चक्कियां और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भी, लेकिन बी और सी गारंटी है कि होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आहार जाल, फूड वेब। जस्ट इन केस अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आपका भी कवर हो जाएगा। अगला है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1% जो भी ऊर्जा का ग्रहण करते हैं उसका 1% खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश की ऊर्जा का 1% खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। चौथा, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला है, ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में साइंस का ही कवर करेंगे हम लोग। पांचवा, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद कौन कौन से होते हैं? तो ये हो गए स्वपोषी, प्रथम पोषी स्तर पे मौजूद होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। स्वपोषी हो गए प्रोड्यूसर या फिर ऑटोट्रॉप्स बोल सकते हैं इसको, ऑटोट्रॉप्स या फिर प्रोड्यूसर्स। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भूरासायनिक चक्र नहीं है? तो जो फास्फोरस चक्र है वो गैसीय जैव भूरासायनिक चक्र नहीं है। अगला 7, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? इसका जो सही जवाब होगा 7 का आंसर स्वपोषी, और कुछ जीवाणु भी ऐसे होते हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 8वां, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? जो तीनों दिया गया है उसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा परावैंगनी विकिरण। क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? तो जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। जैविक आवर्धन को इंग्लिश में बोलेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? जनसंख्या की वहन क्षमता सीमित संसाधन के द्वारा, कैरिंग कैपेसिटी, लिमिटिंग रिसोर्सेज के द्वारा निर्धारित की जाती है। निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण मेथोमोग्लोबिनेमिया किसके कारण होता है? तो पानी में नाइट्रेट के कारण होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशिक यानी कि यूनिडायरेक्शनल। अगला 13, निम्नलिखित में से कौन पारितंत्र का संघटक है? पारितंत्र का संघटक है ऑप्शन डी, इसमें से एक से अधिक, यानी कि तीनों सही है इसमें, सूक्ष्मजीव, जंतु और पादप। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? मीथेन उत्पन्न होती है लैंडफिल से, और इसके साथ साथ H2S उत्पन्न होती है, और H2S बाद में जाकर ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। तो आंसर इसका सिर्फ सी होगा, बी से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन सी होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका जो सही जवाब है बी और सी,
दोनों सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। पर्यावरण में प्लास्टिक किस क्रिया के द्वारा विघटित नहीं होगा? तो 16 का आंसर है जीवाणु से विघटित नहीं होता है, लेकिन इसको मैं स्टार मार्क करके रखूंगा, जो ऑफिशियल किया आएगा उसके बाद ही अपडेट किया जाएगा। 16 के बाद है अगला साइंस का क्वेश्चन, डायरेक्ट एक दो मैथ का देख लेते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। JKL, एल यहाँ पे होगा इसका आंसर। डायरेक्ट आते हैं 49, वहां से साइंस का क्वेश्चन है इस सेट में। तो 49 कहाँ रहा? खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। 50, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? डिंब का निर्माण, ओवम का फॉर्मेशन किया जाता है अंडाशय के द्वारा। नेक्स्ट है 51, इमली में कौन सा अम्ल है? इमली में टार्टरिक अम्ल है। 52, कोलीफॉर्म क्या होते हैं? कोलीफॉर्म क्या होते हैं? प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश मात्रा है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। 56, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो खड़े होने की स्थिति में। प्रिज्म से गुजरने पर अधिक अपवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश कौन सी है? यह है वॉयलेट, बैगनी। 57, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह यह उठेगी, राइज होगी। 58, निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है? तो रक्त प्लाज्मा का 7 से अधिक है, 7.4। एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी, एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर। इसको 25 सेंटीमीटर से कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग क्वेश्चन होगा। नाभिक दूरी 2 सेंटीमीटर की होती है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? सही जवाब है इसका 60 का आंसर सी, विरंजक चूर्ण, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अगला सवाल है, माता पिता के संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान में रखने वाली बात है, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अगला है 63, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा? इससे हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा। 64, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि वनारोपण है। 64 का आंसर सी हो जाएगा। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिंडा याकरिनो हैं। इसके नीचे जो बाकी जीएस वाला सेक्शन है उसके लिए अलग वीडियो लाया जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।